खरगोदा हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ औद्योगिक शहर और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर। खरगोदा के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने बूम पे है, जहाँ पे मारुति सुजुकी कार प्लांट, मिंडा, मदरसन और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे लगने जा रहे हैं, जिससे यहाँ बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसी के हिसाब से आज हम खरगोदा की फुल डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हम शुरुआत करेंगे मारुति के प्लांट से, क्योंकि खरगोदा जो ग्रो कर रहा है उसके बेसिक दो रीज़न हैं। एक, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो कारण है वो आप मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं। राइट में है 100 एकड़ का प्लांट, जो कि है सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पे इतना बड़ा लैंड बैंक सुजुकी बाइक्स ने लिया है। उसके बाद मेरे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है मारुति का 800 एकड़ का कार प्लांट। आपको मैं दिखवाता हूँ, ये देखिए। इसी प्लांट के अंदर मारुति ने बहुत बड़ा सेटअप इंस्टॉल किया है, जहाँ पे ये साल की 10 लाख गाड़ियाँ बनाने का लक्ष्य रखते हैं और यहाँ पे बनाई भी जाएंगी। तो अगर 10 लाख गाड़ियाँ बनेंगी तो यहाँ रोज़गार भी उसी हिसाब से डेवलप किए जाएंगे। अगर यहाँ पे 100 एकड़ में बाइक्स बनेंगी तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो आज हम आपको खरगोदा के अंदर जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर हैं वो आपको आज दिखाएंगे, और हम दिखाएंगे मारुति से कितना डिस्टेंस उनका पड़ता है, क्योंकि लोगों के सवाल यही होते हैं कि मारुति से कितना दूर है, ये सेक्टर कितना दूर है, ये लोकेशन कितनी दूर है, ये बिल्डर कितना दूर है। तो आज हम जीरो करके चलेंगे यहाँ से और एक एक सेक्टर को कवर करेंगे, एक एक बिल्डर को कवर करेंगे, जिस बिल्डर का माल बिक रहा है, और उसके रेट भी बताएंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, नोट करने के लिए बैठ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए खरगोदा के लेके। खरगोदा में जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है उस हिसाब से आप लोगों को अपना ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। तो करेंगे आज वीडियो की शुरुआत। चलते हैं आज वीडियो में। मैं प्रविंदर कुमार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज इंडिया में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगा कि मेरे 7000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सब लोगों का प्यार है और इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो खरगोदा में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। तो इस वीडियो में मारुति का कार का प्लांट जो आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं शुरू करूँगा आज वीडियो को, और एक एक बिल्डर कवर करेंगे खरगोदा का। कोई बिल्डर हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों को रेट भी बताए जाएंगे और उनका डिस्टेंस भी बताया जाएगा, सेक्टर भी बताया जाएगा, लोकेशन भी बताई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए अपना, वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो ये है मारुति का प्लांट, और यहाँ से हमने अपने मीटर को कर लिया है जीरो। तो अब इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्टली कौन सा बिल्डर कितनी दूरी पर है, कहाँ से आर जोन शुरू होता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। अब राइट में सारा का सारा IMT है और लेफ्ट में है पूरा सुजुकी कार का प्लांट, जो 800 एकड़ में है। यहाँ पे साल की 10 लाख कारें बनाई जाएंगी, जो इनका टारगेट है। फेज़ 1, 2, 3, 4 करके 4 फेजेज़ में ये प्लांट शुरू होगा। और सुजुकी बाइक्स का प्लांट भी अभी थोड़े दिन पहले इनॉग्रेशन हो गया उसका, वो भी अभी उसका भी काम स्टार्ट हो गया। वो भी 2 साल में अपना प्रोजेक्ट चालू कर देंगे, यहाँ पे बाइक्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर किसी मित्र को, अभी किसी इन्वेस्टर को 450 मीटर से लेके 1 एकड़ तक IMT में प्लॉट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि मारुति में जो मतलब IMT के अंदर जो सबसे छोटा साइज़ है प्लॉट का वो 450 मीटर है। 450 मीटर से लेके 800 मीटर, 1000 मीटर, 1 एकड़, 2 एकड़, ये सब प्लॉट के साइजेज हैं। जो जिस बजट में अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा होगा तो वो प्लॉट भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्प्ले में मिल जाएगा, तो उस नंबर पर आप संपर्क करके अपना इन्वेस्टमेंट फाइनल कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट में अभी बहुत लंबा चौड़ा प्लांट है, और ये प्लांट अभी भी चल ही रहा हमारे लेफ्ट हैंड पे। मारुति के प्लांट से, और अब तक हम IMT के अंदर ही घूम रहे हैं, मतलब IMT से बाहर भी नहीं निकले हैं। अब मैं आपको एक नई डेवलपमेंट दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है।
अगर आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे ना, ये देखिए ये जो ट्रक खड़ा हुआ है, देखिए ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके बगल में आपको दिखाई देगा ये नाला बन रहा है। एक्चुअल में क्या है, इस रोड की वाइडनिंग का काम चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही इसका शिलान्यास हुआ था। इस रोड को वाइड किया जा रहा है, डबल ये हाईवे बनाया जा रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अब ये रोड जो सिंगल रोड था, अब ये डबल रोड हो जाएगा। साइड में आप देख पा रहे हैं, देखिए साइड में नाले का काम फुल तरीके से, ये देखिए ये नाला बनाना स्टार्ट कर दिया है, फुल स्पीड से काम चल रहा है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट रोड की भी हो रही है। ये रोड काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, 2 साइडेड ये रोड रहेगा, 4 लेन ये रोड बन जाएगा जो इसका प्रपोज्ड था। अब ये बन रहा है सिर्फ आपका KMP तक। अभी KMP से लेके दिल्ली बॉर्डर तक इसको पहले फेज़ में डेवलप किया जाएगा। उसके बाद KMP से लेके खरखोदा तक का जो पैच है उसको कवर किया जाएगा। ये भी आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 2 फेज़ में इसको रोड को बनाया जाएगा। तो मतलब डेवलपमेंट भी सरकार ने रोड पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। बस आप लोगों का ही इंतज़ार है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए बस रेडी रहिए। ये देखिए लेफ्ट में ये एक्सटेंड होएगा क्योंकि ये IMT की तरफ से ही रोड छोड़ा गया है। राइट में इसकी ग्रीन बेल्ट ही रहेगी। लेफ्ट में इसके रोड बन जाने के बाद ग्रीन बेल्ट जो गवर्नमेंट ने HSIDC छोड़ रखी है वही रहेगी। और राइट में जो ये आपका कॉलेज है इसके पास की जो ग्रीन बेल्ट रहेगी वो पहले से ही मैप में डिसाइडेड है। तो उसके लिए भी आप डिटेल्स में हमसे पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो आप सामने जो देख पा रहे हैं ये है KMP, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो हम 5.5 किलोमीटर अब तक मारुति प्लांट के गेट से आ चुके हैं। 5.5 किलोमीटर। और अगर मैं एंट्री की बात करूं तो MyMT में एंट्री करने के से 2 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं KMP तक। ये KMP है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कुंडली मानेसर पलवल हाईवे का। तो यहाँ से आपका R जोन स्टार्ट होता है। लेफ्ट में आपका कमर्शियल है जो कि सेक्टर 5 है और राइट में आपका सेक्टर 6 है। सेक्टर 6 रेजिडेंशियल सेक्टर है। सेक्टर 6 में अभी इस मेन रोड पे कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, ना किसी बिल्डर ने कोई ज़मीन ली है। लेकिन हाँ, सेक्टर 6 और 7 जिसे हम नया खरखोदा, न्यू खरखोदा, अब आप इस सेक्टर 6 और सेक्टर 7 छोड़ के अब आप भविष्य में इसको न्यू खरखोदा, और मेरी वीडियोज़ में भी आप इसको न्यू खरखोदा ही पहचानेंगे। मैं जब भी इसमें डिस्कशन करूंगा न्यू खरखोदा के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सेक्टर 6 और 7 के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये आ गया है पिपली गांव। तो पिपली गांव आप लोगों को सबसे पहले पड़ेगा और सबसे ज़्यादा जो बिल्डर्स हैं वो इसी पिपली गांव के सराउंडिंग में ही हैं, चाहे वो लेफ़्ट को हैं चाहे राइट को। हम चलेंगे सबसे पहले सेक्टर 4 में, जिसके अंदर 2 बिल्डर हैं। अभी हाल फिलहाल एक बिल्डर रेडी टू मूव पे हैं और दूसरा बिल्डर है जिनका लगभग आपका 50% और रेरा वेरा आ चुका है और वो भी साल भर में अपनी पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। दोनों ही बिल्डर काफ़ी बड़े बिल्डर हैं। तो हम आ गए हैं अभी मेन दिल्ली रोड पे ही हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। गोपालपुर का जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है हम चलेंगे इसी तरफ, क्योंकि यहाँ पे है रेजिडेंशियल का सेक्टर 4। तो हाल फिलहाल जो एंट्री है अपनी वो इसी रोड से रहेगी, क्योंकि भविष्य में ये रोड 24 मीटर का हो जाएगा और इसके साथ साथ अलोंग विद दिस एक 45 मीटर का रोड आना है जो आपका डायरेक्ट आपका KMP से कनेक्ट करेगा। वो इस रोड पे आगे चल के यहीं से कनेक्ट करेगा। तो 24 मीटर वाइड रोड से ये एंट्री हो जाएगी आपकी। और इन फ्यूचर यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आप देख पाएंगे मारुति का जो प्लांट है वो इसके ऑपोजिट में ही है बिल्कुल। आप देखेंगे तो उधर KMP के साइड से ही मारुति का प्लांट आपको दिखाई दे जाएगा। हम पहुंच गए हैं सबसे पहले बिल्डर के पास सेक्टर 4 के अंदर। ये है आपका ऋषिका काउंटी, जिसके अंदर पोजीशन हो चुकी है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है और जिस पे यहाँ पे 9 मीटर के रोड हैं और जो रोड बने हुए सारे RCC स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। तो इसके अंदर पोजीशन हो चुकी है। कमर्शियल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये भी सेल में है।
और आपको प्लॉट्स भी आपको रीसेल में मिलेंगे, जिनके रेट रहेंगे लगभग 50,000 से लेके 55,000 रुपये के बीच में। आज की डेट में ऋषिका के प्लॉट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब चलेंगे हम दूसरे बिल्डर की तरफ। तो अगला जो बिल्डर है वो है ओरियन, जो कि नोएडा का काफ़ी रेपुटेटेड बिल्डर है, जिसने यहाँ पे टाउनशिप बनाई है। ये टाउनशिप 19 एकड़ की टाउनशिप है और इसमें आप देख पाएंगे बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट हो चुका है, रोड वगैरह की डेवलपमेंट का काम चल रहा है, काफ़ी स्पीड से चल रहा है। और इसका जो है लगभग ये प्रोजेक्ट रीसेल में है। जो रेट्स हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम पहुंच गए हैं अब सेक्टर 4 के ही डेवलपमेंट पे, जहां पे है ओरियन बिल्डर अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो सारा बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कैमरामैन से बोलूँगा और जूम करके आपको दिखाएंगे भी, रोड वगैरह का काम भी चल रहा है। आप दिखाइए, ये प्रोजेक्ट है, ये 19 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो प्लॉट साइजेज़ हैं वो आपके 105 गज से लेके 180 गज तक के प्लॉट साइज़ हैं, जो आपको अलग अलग लोकेशंस पे मिल जाते हैं। इस बिल्डर की सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर जो रोड हैं वो सारे के सारे रोड 12 मीटर हैं। तो 12 मीटर रोड पे इस पे आपको डेवलपमेंट मिलती है। इसके 2 रोड कनेक्ट होते हैं, एक तो 45 मीटर का सेक्टर रोड और दूसरा 60 मीटर का डिवाइडिंग रोड। ये कॉर्नर के लोकेशन पे प्रॉपर्टी बनेगी जो इन फ्यूचर 2 रोड से कनेक्ट होएगी। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको दिखाएं कि उस तरफ जो दिख रहा है वो KMP है और मारुति कार का प्लांट भी उसी तरफ है। ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है मारुति का प्लांट, जहाँ पे सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो रेरा इस बिल्डर का आ चुका है। लोकेशन बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है इस बिल्डर की। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेट की बात करूं तो रेट इसका 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये बिल्डर अपने प्लॉट दे रहे हैं। कुछ लिमिटेड प्लॉट बिल्डर के पास बचे हुए हैं, बाकी ये प्रोजेक्ट सारे सोल्ड आउट है। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाई रोड की बात करूं तो ऋषिका का जो प्रोजेक्ट है वो 7 किलोमीटर्स पे वेरी करता है और जो उसके बाद हमने ओरियन का प्रोजेक्ट दिखाया था वो पड़ता है 8.25 किलोमीटर पे। अब हम वापस आ गए हैं उस रोड से, ओरियन की डेवलपमेंट दिखा के और आपको ऋषिका की डेवलपमेंट दिखा के अब हम जा रहे हैं वापस मेन दिल्ली रोड की तरफ ही। तो पहला ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया था वो 7 किलोमीटर्स पे आया था वहाँ से। तो अब घूम फिर के हम जाएंगे अब सामने पीपली में, जो कि न्यू खरखोदा की बात करूं मैं तो न्यू खरखोदा में जाएंगे हम आपका सेक्टर 6 और 7 की तरफ। तो यह आ गया है सामने हमारा मेन दिल्ली रोड, जो भी वाइड होने लग रहा है, जिसकी डेवलपमेंट चल रही है। तो अभी हम लगभग 3 किलोमीटर का रनवे अंदर करके आए हैं। 1.5 किलोमीटर लगभग जाना हो गया हमारा, 1.5 किलोमीटर आना हो गया। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 6 किलोमीटर आपका यहाँ तक आ जाता था मारुति की एंट्री से। अब हम अगले बिल्डर्स की तरफ चलेंगे तो वो देखते हैं वो 6 से आगे कितना चलते हैं। तो हाल फिलहाल न्यू खरखोदा की तरफ जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी जब तक सेक्टर रोड से नहीं बनते तब तक यही आपका डेवलपमेंट का और लोकेशन पे जाने के लिए एक्सेस, सिंगल एक्सेस रहेगा। ये पीपली गांव के अंदर से ये रोड जाता है। वहाँ से हम आ गए हैं मात्र 8 किलोमीटर। मारुति के प्लांट से हम 8 किलोमीटर पहुँच गए स्काई मार्क्स के फेज़ 1 की तरफ। ये 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट साइज़ हैं 116 गज से लेके 180 गज तक के प्लॉट साइज़ हैं। और ये फेज़ 1 भी स्काई मार्क्स का सोल्ड आउट है। इस प्रोजेक्ट पे भी अभी रीसेल चल रही है, जो कि आपकी 55,000 रुपये, 52 से 55,000 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें EOI सबमिट हो चुके हैं और इनका रेरा भी जल्द ही 3 से 4 महीने के अंदर आने वाला है। तो बाकी इसी रोड पे और ज़्यादा डेवलपमेंट है, उन सब की बात करेंगे। तो ये था स्काई मार्क्स फेज़ 1।
तो ये लेफ़्ट हैंड को तो आपने देखा, जो ये स्काई मार्क्स का फेज़ 1 जो कि टोटली सोल्ड आउट है और रीसेल 52 से 55,000 रुपये पे हो रही है। और अगर मैं बात करूं इसी के साथ लगते हुए, ये देख रहे हैं आप, अभी इस बिल्डर का नाम रिवील नहीं हुआ है। ये आप जो लेफ़्ट हैंड पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी डल चुकी है। ये किसी बिल्डर ने मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी तक किसी बिल्डर का इस पर अभी पहचान नहीं आई है कौन बिल्डर इसको डेवलप कर रहा है। और अब देखेंगे हम साथ में, ये है हमारा राइट हैंड पे एनवी सिटी थाना रोड पे, जो कि बहुत ही शानदार डेवलपमेंट कर रहा है। अगर आप खरखोदा में आए हैं और अगर आपने एनवी सिटी नहीं देखा तो आपने इसका मतलब कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि एनवी सिटी ही वो टाउनशिप है जो खरखोदा में एक लैंडमार्क डालने जा रही है। खरखोदा में इसके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक है। और बात करें तो दो ही कंपटीटर मार्केट में आज की डेट में है, एक एनवी सिटी, एक स्काई मार्क्स। दोनों ही बिल्डर अपने आप में बहुत खास हैं। ये देखिए सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। एक बार ऊपर से निकल के दिखा, ये देखो बहुत बड़ा लैंड बैंक है जो कि यहाँ पे सेक्टर 6 में इन्होंने डेवलप कर दिया है। देखिए डेवलपमेंट बहुत स्पीड से स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी डेवलपमेंट है जो ये सेक्टर 6 की है और एनवी सिटी की है। एनवी सिटी ही वो ब्रांड है जो आप लोगों को हर बार एप्रिसिएशन कमा के देता है। अब इसके साथ साथ इन्होंने लेफ्ट हैंड पे भी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। ये देखो, अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड पे भी इन्होंने लैंड परचेज कर ली है और यहाँ पे भी इनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पे नीचे से ये मिट्टी डालनी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। पचास से 60 एकड़ की डेवलपमेंट एनवी सिटी इस रोड पे करने जा रहा है और जल्द ही इस रोड पे आपको दिखाई भी देगी इनकी डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत स्पीड से काम करते हैं, ब्रांडेड काम करते हैं, सारा का सारा डेवलपमेंट बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करते हैं। खरखोदा में एनवी सिटी का, एनवी बिल्डर्स का, एसएनपीसी वालों का बहुत बड़ा नाम है और इनके साथ इन्वेस्टमेंट करके आप लोग कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। एनवी सिटी वो नाम है। तो खरखोदा में आए और एनवी सिटी आपने ना देखा तो आपने खरखोदा में कोई भी बिल्डर नहीं देखा। अभी ये आ गया है राइट में, आप देख पा रहे हैं राइट में जो ये लैंड है, ये आ रहा है एक नया बिल्डर स्काई मार्क्स अपना फेज़ 3 लेके इस रोड पे। हाँ, मैं एनवी सिटी के रेट बता रहा हूँ। मैं एनवी सिटी का जो रेट है वो रेट रहेगा आपका 50 से लेके 55,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक। 50 से लेके 55,000 रुपये नोट कर लीजिए। हम आए हैं मात्र 12 किलोमीटर पे, जो घूम के आए हैं सब पे। और मारुति से अगर आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा मात्र 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक का। अब ये राइट में जो लैंड है, ये लैंड स्काई मार्क्स फेज़ 3 के लिए ली गई, जो कि खरखोदा की पहली जनरल टाउनशिप लेके आ रहे हैं। मतलब अब तक खरखोदा में सब दीनदयाल थे, लोगों की डिमांड आती थी क्या कोई जनरल टाउनशिप है, हम डिनाई कर देते थे। वो लोग सोनीपत, रोहतक या बहादुरगढ़ जैसे शहरों की तरफ रुख करते थे। लेकिन स्काई मार्क्स एक इतिहास बनाने जा रहा है खरखोदा में, वो जनरल टाउनशिप लाने जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बड़े साइज़ के और बड़ी डेवलपमेंट 18 मीटर, 12 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर के रोड दिखाई देंगे, जो कि स्काई मार्क्स करने जा रहा है खरखोदा में। और ये बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट जल्द ही शुरू होने वाली है। EOI स्टार्ट हो गए हैं, 7 लाख रुपए का EOI दे सकते हैं। रेट रहेगा 64,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इनॉग्रेल डिस्काउंट लेने के लिए आप हमें तुरंत कॉल करें और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा, तो इसलिए जल्दी कॉल करें और अपना प्लॉट बुक करें। अगर आप जनरल टाउनशिप में या बड़े साइज़ का 200 से लेकर 350 गज तक के प्लॉट आने वाले हैं, देर न करें। तो ये डेवलपमेंट हो गई आपकी, मात्र 10 किलोमीटर पे आपका स्काई मार्क्स कवर हो जाता है, 10 किलोमीटर से पहले मारुति प्लांट से। अब इसके बाद ये जो राइट हैंड में जो ज़मीन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये ज़मीन भी एक बिल्डर द्वारा खरीद ली गई है। अभी इसका ना तो रेट आया है, ना इसका अभी कोई डेवलपमेंट प्लान आया है, क्या या बनाएंगे, क्या करेंगे। तो जैसे ही आएगा हम इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, कौन सा बिल्डर है, क्या लेके आ रहा है, कौन सी डेवलपमेंट ये करने जा रहे हैं। अब इसके बाद जो ये मिट्टी आपको डलती, फाइनली हम पहुंच गए हैं न्यू खरखोदा की तरफ। न्यू खरखोदा सेक्टर 6 और 7, ये न्यू खरखोदा है। अब आप इसको सेक्टर 6 और 7 ना कह के न्यू खरखोदा के नाम से जानेंगे, क्योंकि मैं जब भी अपनी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको न्यू खरखोदा का ही नाम दूंगा।
अब आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं, ये है आपका लक्ष्मी एंड सन्स की लक्ष्मी सिटी, जो कि जल्द ही अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो दीनदयाल होने वाला है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये जो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, ये जो 30 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट है, ये है स्काई मार्क्स का फेज़ 2 रिवरवुड एस्टेट के नाम से। इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा रिवरवुड एस्टेट, जहां पे लगभग आपका 25,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बड़ा क्लब बनने जा रहा है। ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल बना के देंगे। बहुत ही लग्जरी टाउनशिप आप लोगों को डेवलप करके दी जाएगी। अब देख सकते हैं दूर दूर तक रोड का लैंड फिलिंग का काम हो चुका है इनका, और रोड बनाने स्टार्ट कर दिए हैं बिल्डर ने। फ्रंट में ही इनका क्लब बनेगा और कमर्शियल बनेगा। मैप आ चुका है, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है ऑलमोस्ट। प्रोजेक्ट में जो रीसेल चल रही है वो 52,000 से लेके 55,000 रुपये के रेट पे चल रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना है। न्यू खरखोदा के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आप जो प्लॉट ले लेंगे उसके बाद न्यू खरखोदा में रेट्स बढ़ जाएंगे। तो दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो में अभी भी चल रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। काफ़ी सारे बिल्डर अभी भी कवर करने बाकी हैं। तो चलते हैं अगले बिल्डर की तरफ। मारुति से 11 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, सड़क से रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं राजधानी काउंटी पे। ये प्रोजेक्ट 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 122 गज से लेके 170 गज तक के प्लॉट साइज इसमें अवेलेबल हैं और आप लोगों को इस पे बैंक लोन मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक से बैंक लोन अवेलेबल है। रेट रहेंगे आपके 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप लोग इस पे कॉल करके यहाँ पे प्लॉट बुक करा सकते हैं। दीनदयाल की टाउनशिप है। डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। रोड सीवर का काम हो चुका है और जितना भी डेवलपमेंट थी ये बिल्कुल स्काई मार्क्स के टच में है। स्काई मार्क्स का जो रिवरवुड प्रोजेक्ट है ये इसके साथ में है और उसके साथ में ही राजधानी काउंटी की डेवलपमेंट हो रही है। इसकी पहले भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। इसकी पोजीशन 2 से 3 महीने के अंदर होने वाली है और रेट्स भी बहुत ही कंफर्टेबली मार्केट से अफोर्डेबल हैं। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो न्यू खरखोदा से निकल के अब हम आ गए हैं वापस मेन दिल्ली रोड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां से हमने 6 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था, अब 6 किलोमीटर से आगे का हम सफ़र तय करते हैं। अंदर जो घूम फिर के आने के बाद हमारा लंबा सफ़र हो गया था। ये देखिए अब आ गए मेन हम दिल्ली रोड पे, जो खरखोदा से दिल्ली का लिंक रोड है वही रोड। तो हमारे से यहाँ से 6.5 किलोमीटर पीछे मारुति का प्लांट है, जहाँ से हमने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी। अब हम जा रहे हैं अगले बिल्डर की तरफ। अगला बिल्डर आता है नेक्स्ट्रा सिटी, जहाँ पे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और अब फ़ेज़ 3 भी आने वाला है, जिसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था, नेक्स्ट्रा सिटी मारुति कार के प्लांट से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वो डिस्टेंस आपको अभी हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए 6.5 किलोमीटर था और वहाँ से हम उस कट से लेके यहाँ तक आ गए हैं नेक्स्ट्रा सिटी की तरफ। और ये है मात्र और मात्र आपका वहाँ से 1 किलोमीटर नेक्स्ट्रा सिटी। ये आ गई है नेक्स्ट्रा सिटी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर। नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर आपको पता ही है, सबसे पुरानी टाउनशिप है, इकलौती है जिसके अंदर रिहाइश हो चुकी है, पोजीशन हो चुकी है। फ़ेज़ 1 और 2 दोनों की पोजीशन हो चुकी है। यहाँ एंट्री करने के बाद आपको सामने दिखाई देगा जैमा प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस, जो कि मेरा ऑफिस है। अगर आप लोगों को किसी को मुझसे मिलना हो तो आप इस ऑफिस पे आके संपर्क कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली खरखोदा के बारे में कोई भी आपको रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इसके प्लॉट्स वगैरह लेने के लिए, ये आपकी नेक्स्ट्रा सिटी फ़ेज़ 1 है और यहाँ पे बना रहे हैं हम फ्लोर। अभी हम आपको बताएंगे रेट्स वगैरह जो भी आपके यहाँ पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर जो रेट्स हैं वो 65,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक के रेट वेरी करते हैं। फ़ेज़ 1 और 2 को मिला के लोकेशन के हिसाब से इसमें आपको 150 गज से लेके 135 और 180 गज तक के प्लॉट साइज़ मिल जाते हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में।
अगर आप लोग भी खरखोदा में कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो नेक्स्ट्रा सिटी आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। और इसके अलावा एक सिंगल प्रोजेक्ट ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेन दिल्ली रोड पे लगता है। इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो दिल्ली रोड से कनेक्टेड है। बाकी सारे प्रोजेक्ट आपके या तो किसी और रोड पे कनेक्ट करते हैं या फिर अंदर की तरफ हैं। और अगर आप लोग खरखोदा के अंदर बिल्डर फ्लोर्स देख रहे हैं तो अपने पास ये सामने वाली बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है वाइट कलर की बिल्डिंग, ये अवेलेबल है। इसके अंदर आप लोगों को फ्लोर मिल जाएगा और आप लोग इसमें रेडी टू मूव फ्लोर लगभग महीने से 2 महीने के अंदर इसकी पोजीशन होने वाली है। आप लोग इसके अंदर फ्लोर देख सकते हैं। ये देखिए सामने बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, पेंट का काम चल रहा है, वुडन वर्क का काम चल रहा है। ये देखिए पेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाहर से अंदर पेंट का काम चल रहा है, अंदर वुडन वर्क चल रहा है और टाइल पत्थर का काम भी इसके अंदर लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों को फ्लोर चाहिए, 3 BHK का फ्लोर है, सेमी फर्निश्ड इन्वेंट्री आप लोगों को मिलेगी और आप लोग इसमें 2 महीने के अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। बैंक लोन अवेलेबल है और रेट्स के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप लोगों को ऐसा फ्लोर चाहिए। कॉर्नर की इन्वेंट्री है, बहुत ही शानदार इन्वेंट्री बनाई गई, इसके लिए आप हमें अलग से कॉल कर सकते हैं।